Today's topic is equations of motion. In kinematics, काइनेमेटिक्स के बेसिक्स के जो वीडियो है वो मैंने पहले अपलोड किए हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बेसिक्स। अभी हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो वेक्टर के बाद आता है, काइनेमेटिक्स। इसमें स्पेसिफिकली हम जो पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D, जो कि है स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं जो हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि इवेंट होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो t=0 पर ऑब्जर्वेशन हमारा स्टार्ट होता है और t टाइम तक वो चलता है। और जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ हैं वो हैं वेलोसिटीज़, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो t=0 पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट टाइम जब हमने ऑब्जर्व किया पार्टिकल को तो उसका वेलोसिटी क्या था। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज 2 डायरेक्शंस आर पॉसिबल। एक्सेलरेशन की हम बात करें, एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेंगे पहले, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसकी भी डायरेक्शन हो सकती है बिकॉज स्ट्रेट लाइन मोशन है, सो वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल। सो ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इसको हम ए से डिनोट करेंगे। टाइम चेंज होगा तो हमें एक क्वांटिटी टाइम भी लिखेंगे, टाइम =t। डिस्प्लेसमेंट अगेन वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। राइट वर्ड गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड आया तो नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि मोशन स्टॉप हो गया। मोशन तो हो ही रहा है, हमने उसका लास्ट टाइम जब ऑब्जर्वेशन किया, लास्ट मोमेंट, उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी है उसे कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। उसे हम v से डिनोट करते हैं। सो ये क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास u, v, a, t, s। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, u, v, a और s, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ऑलवेज। अब इनके बीच जो रिलेशंस हैं वो हम डिराइव करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करके। एक एक करके ये इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हम a मान लेते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जैसा कि फॉर्मूला होता है dv/dt, सो dv को हम लिख देंगे a dt। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dv = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। यहाँ लिमिट्स रखनी पड़ेंगी। टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से t। वेलोसिटी की लिमिट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी v। dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट्स आ गया u टू v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट। अंदर बचा dt और dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट आ गया 0 से t। सो यहाँ से देख सकते हो अपर लिमिट रखा तो v, लोअर लिमिट रखा तो u = a ×
टी माइनस ज़ीरो। सो यहाँ से हमें मिला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v is equal to u plus at. This is our first equation of motion. First equation of motion. और ध्यान रखो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, t is the time duration of observation, a is constant acceleration. Now we will substitute v is equal to dx by dt. What is x over here? Position, instantaneous position at time t. अब डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो डेल्टा x को हम रख देंगे s जो कि डिस्प्लेसमेंट है। सो dx हो गया v dt और v को हम रख देते हैं u प्लस ए टी। सो dx आ गया u dt प्लस ए टी डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे हम। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। Integrate on both sides. So we will get integration of dx is equal to integration of u dt plus integration of at dt. dx का इंटीग्रेशन x होएगा, u dt का इंटीग्रेशन ut हो जाएगा, at dt का इंटीग्रेशन at स्क्वायर बाय 2। टाइम की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से t, यहाँ भी 0 से t। पोजीशन x की लिमिट हो जाएगी x1 टू x2। नाउ अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट। सो दिस इज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस ज़ीरो प्लस a बाई टू इंटू टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड x2 माइनस x1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s, सो दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t और इसे हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ भी एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। अभी देखो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं u, v, a, t और s। जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हम इन दोनों में नोटिस करें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इन पांच क्वांटिटीज़ में से कौन सा क्वांटिटी नहीं आ रहा है? इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में इन पांच में से क्या नहीं है वो हम देख लेते हैं। इसमें v नहीं है। तो ऐसा हम क्वांटिटी बनाए, इक्वेशन बनाए जिसमें u ना हो, जिसमें a ना हो, जिसमें t ना हो। तो तीन इक्वेशन हम और बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यूजिंग फर्स्ट हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 में पुट कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन टी। इसे सेकेंड में पुट करो, पुट इन 2। s is equal to ut plus half into a which is v minus u by t into t square। सो ये बन गया ut plus half v minus u into t। सो ut plus vt by 2 minus ut by 2। ut minus ut by 2 हो जाएगा ut by 2 और ये प्लस vt by 2। सो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला आ गया, s इज इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी बाई 2। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u, v एंड t। सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट
सिमिलरली देखो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम टाइम निकाल लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से t निकाल लिया जाए, t क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसे पुट कर दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम पुट करो। सो ये यू s इज इक्वल टू आ जाएगा u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v minus u upon a whole square. Now we have to solve this. uv minus u square by a plus half v square plus u square minus 2uv by a. So uv minus u square by a plus v square plus u square minus 2uv by 2a. इसे सॉल्व करो, 2uv minus 2u square plus v square plus u square minus 2uv whole divided by 2a. So ये 2uv कैंसिल हो जाएगा. Finally I am getting v square minus u square upon 2a. This is displacement. So v square minus u square is equal to 2as. ये एक इक्वेशन आ गया. सिमिलरली देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से u फाइंड कर लेते हैं, v माइनस ए टी. ये u की वैल्यू सेकेंड में पुट कर देते हैं. पुट इन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैं ये v u इज इक्वल टू v माइनस ए टी पुट कर दो. s इज इक्वल टू v माइनस ए टी इंटू टी plus half at square. So s is equal to vt minus at square plus half at square. So s is equal to vt minus half at square. ये एक इक्वेशन और आ गया. इसमें देख सकते हो u नहीं है. सो फाइनली मैं अब ये पांचों इक्वेशन को लिख देता हूँ और उनको नंबरिंग भी कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फोर्थ s इज इक्वल टू v प्लस u इंटू टी बाई टू. एंड फिफ्थ इक्वेशन s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर. तो ये 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको याद रखना है. इन सभी में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है. ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा, यूनिफॉर्म है. बदलने वाली कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम खुद. u और v तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हैं.